चलो ब्रेन में कहाँ तक बता दिए थे? ब्रेन के कितने भाग बताए थे? कौन कौन? ब्रेन एंड मस्तिष्क। मस्तिष्क यही ना ब्रेन हम बांटे थे। बांटे थे 3 भाग में। एक है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। सेकेंड है मध्य मस्तिष्क। एंड थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क। अब बात सुनो, अग्र मस्तिष्क 3 भाग में था। कौन कौन? सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इस तरह से लिखे थे, उसी को लिख दे रहे हैं। अगर उससे मतलब नहीं है, कोई किधर रहा है उससे का मतलब है, उससे मतलब मत रखो कोई कौन किधर है। शांति से रहो। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लास्ट था सेरिब्रम। अब बात समझो, सेरिब्रम किसका काम क्या क्या था? पहला है क्या? थैलेमस। थैलेमस जो है, थैलेमस देख लो ब्रेन पहले है कैसा। हम रफ डायग्राम बनाए थे, लेकिन देख लो हो गया। खुल जा।
देखो ये मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में ये जो तुम्हारा पीला वाला से दिखा रहा है, 3 भाग में है ना, यही है तुम्हारा अग्र मस्तिष्क। कौन है? अग्र मस्तिष्क। अब समझ लो सबसे बड़ा भाग है, बताए थे। बाकी सब ये है तुम्हारा मध्य मस्तिष्क, ये है तुम्हारा मध्य मस्तिष्क, समझ में आ गया। अब बाकी ये जो बच गया, ये कौन सा हुआ? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? मध्य है ना। तो अब देखो अग्र मस्तिष्क में भी ये बात पता चल गई ना, अग्र मस्तिष्क कहां से कहां तक है। तो अग्र मस्तिष्क में भी अगर बात करें यहां से इस पूरा में, तो कौन कहां क्या है, तो देखो बटले है मैं, देखो सेरिब्रम इतना लोब बटा है, इसमें ना बटा है ना, इसमें भी नहीं बटा है, इसमें भी नहीं बटा है। देखो देखो एक है थैलेमस, थैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस, और एक है हाइपोथैलेमस, कहीं दिखाई दे रहा है? यहीं पर होता है। देखो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये जो अंदर वाला छोटा सा भाग है ना, यही केवल है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक है कौन सा? सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ पर है? यही सेरिब्रम है। ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है? सेरिब्रम। ये दो छोटा वाला भाग में जो है, छोटा जो डॉट दिखाई दे रहा है, यही क्या है हमारा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो सबसे बड़ा भाग है, ये क्या है? सेरिब्रम। समझ में आ गया? तो ये अब बात समझो, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। ये पूरे मस्तिष्क का 66% यानी कि 2/3 भाग होता है। समझ में आ गया? समझ में क्या कर रहे हैं कि पूरे मस्तिष्क का 66% यानी कि 2/3 भाग होता है कौन सा? सेरिब्रम। अब इसके बाद ये बचा, ये कहाँ है? थैलेमस, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस। तो अब समझो थैलेमस जो है, थैलेमस ये बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बाहरी तापमान को नियंत्रित करता है, बाहरी सूचनाओं को प्रदान करता है। समझ में आ गया? जैसे कोई चूटी काटा, बाहर से है ना, बाहरी तापमान या बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है, तो ये कौन बताएगा? थैलेमस। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। नहीं, थैलेमस। बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस। और आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ आ गया? अब जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम सबसे बड़ा विभाग है ना, सबसे बड़ा विभाग है। ये क्या करता है? तो यही सोचने समझने, गुस्सा, घृणा, प्रेम सब कौन करवाता है? सेरिब्रम। सोचने समझने की शक्ति भी कौन रखता है? सेरिब्रम। यादाश्त भी कौन सा रखता है? सेरिब्रम। अब इसमें देखो कुछ लोब बटे होंगे, ऑसिपिटल इस सेरिब्रम में ही बटा हुआ है ना, ऑसिपिटल, पेरियोटल, फ्रंटल, एक और होता है, 5 ठो लोब होता है, 2 2 4 5 ठो लोब होता है, इसमें ना दिया है। फ्रंटल, हिप्पोकैम्पस,
हिपोकैम्पस, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एक होता है कौन सा, पेरियोटल। 5 लोब होता है इसमें। कितने लोब होते हैं? 5 लोब होता है। दिए इसमें अति नहीं किया है। 3 4 एक छूट रहा है इसमें, हिपोकैम्पस छूट रहा है। कौन छूट रहा है? हिपोकैम्पस, जो कि जिसको बोलते हैं क्या, मेमोरी ऑफ द हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। जो हम सोच समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो इकट्ठा कहाँ हो रहा है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम में भी किस भाग में? हिपोकैम्पस में स्टोर होता है। किस भाग में? हिपोकैम्पस में। तो देखो थैलेमस, थैलेमस क्या करवाता है? थैलेमस क्या करवा रहा है? बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहरी, समझ लो, लिखवा देंगे, बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर रहा है। वातावरण को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रित कर रहा है। हो गया ना? उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? आंतरिक तापमान। ये क्या कर रहा है? आंतरिक तापमान, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। यहां तक कि ये मदर ऑफ द ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथ से जो हार्मोन स्रावित होता है ना, उसको भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसे मदर ऑफ द ग्लैंड भी कहते हैं। मदर ऑफ ग्लैंड, मदर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद सेरिब्रम, सेरिब्रम ये सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़ा भाग नहीं है, क्या है? भाग का भी भाग है ना, भाग का भी क्या है? भाग है। सबसे बड़ा उपभाग है, क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उपभाग है, सबसे बड़ा उपभाग, उपभाग है। समझ में आ गया? ये कितना है? तो 66%। ये काम क्या करता है? ये क्या काम करता है? यादाश्त, 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 सोचने, सोचने, समझने, समझने, ये सब को कौन करता है नियंत्रित? सेरिब्रम करता है। समझ में आ गया? ये 3 को बात पहले समझ में आ गया। यानी अग्र मस्तिष्क पूरा कंप्लीट। अग्र मस्तिष्क। अब देखो पश्चिम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में भी 2 भाग होते हैं। एक होता है कार्पोरा, एक क्या है? कार्पोरा, कार्पोरा, और दूसरा है क्या? सेरिब्रल, सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है? ये आंख और कान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आंख और कान को नियंत्रित करता है। आंख और किसको नियंत्रित करता है? कान को। अब देखो होता क्या है। अब मान चलो कि कोई देखे है, किसी को देखा, तब सोचता है कि कहीं देखे हैं, कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखे, पहचान रहे हैं इनको। ये कौन, किसके कारण होता है? कार्पोरा। देखा है, इमेज खींचा, खींचा ना, जब इमेज खींचा तो कहाँ गया? सेरिब्रम के पास। यादाश्त कौन रख रहा है? सेरिब्रम ही ना रख रहा है। अब इसको भेज रहा है, देख ढूंढ तो तेरा मेमोरी कार्ड में कहीं है कि डिलीट हो गया है मेमोरी कार्ड में। अब देखना कभी कभी कौन होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, गजनी मूवी देखा है? गजनी, गजनी मूवी, वो में क्या होता है? गजनी मूवी में क्या होता है? नहीं पता, कहाँ रहा है, देखे है, वो बेरी बेरी भूला जा रहा है, कोई को पहचानता नहीं है, बेरी बेरी भूला जाता है। अब बताओ कि ओकरा में क्या कमी है? अगर कौन चीज खत्म हो गया है? और सेरिब्रम खत्म हो गया। बात सब बात समझ लो कि मान चलो कि जोना के याद कर रहा है, भूला जा रहा है, अगर सेरिब्रम कम है, यादाश्त कमजोर है। समझ में आ गया? आए? अब किसी किसी का ज्यादा होता है, बेचारा पढ़ेगा तनी मुनी याद हो जाएगा ज्यादा। और दूसरा बात एक और है, एक नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ये बाहरी आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है ना, ये प्रेम घृणा इस सब को भी नियंत्रित करता है कभी कभार। जो ना के मन बड़ा एदे उन्हें भटकता है ना, आए? किसके कारण?
हाइपोथैलेमस के कारण। जब पढ़े का मन करता तो नाच देखे का मन कर लगी, तो क्या करे कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। आए तो साधु संत बहुत तेजी से सक्रिय होता है, कौन? हाइपोथैलेमस। अब देखो कार्पोरा, ये किसको नियंत्रित करता है? आंख और कान को नियंत्रित करता है। अब रहा सेरिब्रल। अब देखो इसमें सेरिब्रल कहाँ है? इसमें देखो सेरिब्रल कहीं दिखाई दे रहा है? सेरिब्रल कहीं दिखाई दे रहा है? देख, सेरिब्रल सेरिबेलम है। ये पहले एक बात सुन ले, ये हम पहले ही बता दिए हमको, कोई मध्य मस्तिष्क नहीं है। ये कौन मस्तिष्क बताए? पहले बात सुन ले, ये कौन मस्तिष्क है? कौन सा मस्तिष्क? हम बता कौन सा रहे थे? मध्य मस्तिष्क ना। तो इस मध्य मस्तिष्क में बोला पश्च मस्तिष्क में कैसे हिल जाएगा? हिलेगा कहियो? देख लो दोनों के पीछा आंतरिक तापमान थोड़ा बाहरी तापमान, बाहरी वातावरण अथी हो गया, असंतुलित हो गया है। क्या करें? सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रल हो, हाँ सेरिब्रल, कार्पोरस, फ्रंटल लोब, थैलेमस, ये यहीं पर होगा, इसी में होता है, इसी भाग में। मध्य मस्तिष्क है ना, यहीं पर होता है। कौन सा? सेरिब्रल। ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सेरिब्रल। समझ में आ गया? अब अनैच्छिक क्रिया कैसे होगा? अनैच्छिक क्रिया कैसे होगा बोलो? क्या? नहीं, ये आंख और कान को नियंत्रित करता है ना। ये एक काम कर, एक और मनुष्य का दूसरा दिमाग किसको बोलते हैं? मनुष्य का दूसरा दिमाग, अरे स्पाइनल कॉर्ड। देख यहाँ से लेकर एक स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है ना, यहाँ से मेरु रज्जु। मेरु रज्जु को जो दिमाग से जोड़ने का काम करता है, किस कहाँ जुड़ता है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु सेरिब्रल से ही जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? सेरिब्रल से जुड़ता है। समझना गया? सेरिब्रल नहीं, सेरिब्रल। अब देखो पंच मस्तिष्क, पंच मस्तिष्क में भी कितने भाग? कौन कौन? एक होता था सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। एक का था मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स, पोन्स सेरिबेली होता है तो पोन्स सीधा सीधा याद रखो, क्या है? पोन्स। अब देखो सेरिबेलम, ये क्या काम करता है? बोलो, यहां तक दिया है ना तुम लोगों में? देखो ये जो है शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। हाथ उठाना है, हाथ उठाना है, ये कौन नियंत्रित कर रहा है? सेरिबेलम। पलक झपकाना है, सेरिबेलम। होठ चलाना है, नींद आता, नींद आना, नींद आना,
अबे शरीर के बाहरी एती को कौन नियंत्रित कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जब अब देखो चल रहे हैं तो सही से पैर चलता है तभी ना चलते हैं। और कौन दारू पी लेगा, शराब पी लेगा ना, तो अगर क्या खराब हो जाएगा? अब बेचारा वो चल भी नहीं सही से करता है, वो क्या करता है? एकदम एने ओने चलता है ना। तो अगर क्या सबसे पहले डैमेज हुआ है? सेरिब्रल कि सेरिबेलम उसका क्या हुआ? प्रभावित हुआ है, काम सही से नहीं करता है। इसीलिए वो कभी कभार बोलते हैं, देखना जो दारू पी लेता है ना, और वो सही नहीं रहेगा, वो मुंह बैले रहेगा। समझा गया? अब देखो ये क्या है? मेडुला ऑफ लंगटा। तो मेडुला ऑफ लंगटा क्या करता है? ये शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब कैसे अनैच्छिक क्रिया? दिल धड़क रहा है, वो कंट्रोल लेना है, तो कंट्रोल है, दिल धड़क रहा है तो अगर कंट्रोल रहता, कहता कि देखो वो सूत जा रहा है, तू भी सूत के आराम कर। तो रात को ऐसे करना, रात को समय ऐसे करना, क्या करना कि हम भी सो रहे हैं, तू भी सो जा, सुबह जगेंगे साथ में। कहा हुआ 1 मिनट बाद कोनो जगाने आया, 2 मिनट बाद कहा तो चल दिया है। तो राम नाम सत्य है। तो इसीलिए ये अनैच्छिक क्रिया, पाचन का कैसा क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन कैसा क्रिया है? अरे ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर क्या है? जिसमें हम खुद पर नियंत्रण कर सके। हाथ है नहीं चलाना है तो हाथ ही नहीं चलेगा, नियंत्रण हमारे ऊपर है ना। अभी हाथ नहीं चलाना है तो नहीं चलाएंगे ना। पलक झपकाना है हमारे ऊपर है। अब ऐसे कर देगा एकदम खड़े रहे, नहीं रह पाएगा, वो गिरेगा ही, अनैच्छिक क्रिया हो गया। अब मुंह में खा लिया, खाए, देखो पचाना अभी नहीं है, बहुत दिन के सफर में जा रहा है, खा लिया, अब देख अभी पचाने का नहीं के, अभी रुक जा, अभी क्या करें? जब भूख लगी तब पचावे काम लगाइए। ऐसा हो सकता है? मतलब जिस पर नियंत्रण नहीं है वो कौन सा क्रिया कहलाएगा? अनैच्छिक। और नियंत्रित कौन कर रहा है? मेडुला ऑफ लंगटा। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। कैसा? सेरिबेलम ऐच्छिक करता है। सेरिबेलम कैसा करता है? ऐच्छिक। सेरिबेलम कैसा क्रिया करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया समझ में आ गया ना? मेडुला ऑब्लांगेटा कैसा करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया जिसे क्या हो गया? बोलो। दिल धड़कना, आंख का जब पलक झपकना, श्वसन सांस लेना, क्या बोलते हैं, पाचन करना, परिसंचरण करना। अब ऐसे थोड़ा कर सकता है, देख ब्लड है ना ज्यादा होगा काम, एने मत चलो, एने रुक जाओ कुछ देर के लिए आराम करो, ऐसा हो सकता है? परिसंचरण तंत्र इसमें भी कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑफ लंगटा। समझ गया? अब ये पॉन सेल वैल्यू जो है ये सीधा ये पास थ्रू का काम करता है, जैसे कि जैसे कि ये हार्ट धड़कता है ना, तो हार्ट जब धड़कता है या पाचन की क्रिया होता है तो यहाँ से सिग्नल भेजेगा किसको? मेडुला ऑफ लंगेटा को, कि अब हमेशा भेजते रहता है ताकि काम करे। ये समझा गया? ये पास थ्रू का काम करता है, ब्रिज के जैसा काम करता है। कौन सा एल्वेली। यानी कि इतना बात जो बोले यही बात अब क्या करेंगे? लैंग्वेज में चलेगा। बात समझ में आ गया? अब सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? सेरिब्रम। इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। लिखो, अब लिखने का काम स्टार्ट करो।
हो गया। पहला है क्या, थैलेमस। पहला क्या है, थैलेमस। अग्र मस्तिष्क में लिख लेना इस तरह से, पहले लिखो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क लिखो। इसमें मस्तिष्क का, मस्तिष्क का सबसे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग है कौन सा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हो गया। आगे पहला लिख लेना थैलेमस। कोई देखो किधर आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। थैलेमस। सेकेंड हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एंड थर्ड जो होगा, थर्ड होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम। फर्स्ट नंबर में हेडिंग डालना थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस। क्या होगा कि यह बाहरी क्रियाओं को, बाहरी वातावरण, वातावरण, वातावरण वरण एवं बाहरी दर्द, बाहरी वातावरण, बाहरी दर्द को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। हो गया। हो गया। अब देखो बाहरी वातावरण के मतलब क्या हुआ। बाहरी वातावरण, बाहर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंडा है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। क्या बताएगा, थैलेमस बताएगा। समझ में आ गया। अब बाहरी वातावरण के मतलब समझ लेना एक ही बार में। क्या, ज्यादा गर्मी है, ठंडा है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। नियंत्रित करता है। आगे पॉइंट बनाकर रख लेना, यह जीभ का नाक, जीभ, नाक, त्वचा को भी नियंत्रित करता है, को भी नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। बाहरी दर्द को भी कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। बाहर का जो दर्द है, अब इन्हें दर्द कर रहा है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। अब नोट करके एक बात याद रखना, नोट करके कि अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन से सेरिबेलम के साथ साथ, सेरिबेलम के साथ साथ, सेरिबेलम के साथ साथ, साथ साथ थैलेमस भी, थैलेमस भी प्रभावित होता है,
थैलेमस भी प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। हो गया, लिखो लो। लिखो आगे। अगला है हाइपोथैलेमस। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लिखो कि यह शरीर के आंतरिक क्रिया, आंतरिक क्रिया, आंतरिक क्रिया जैसे भूख, बाहरी क्रिया है, भूख, प्यास, नींद, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, इत्यादि आंतरिक क्रिया को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? ये सब भूख, प्यास, नींद, गुस्सा, प्रेम इत्यादि ये सब क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद आगे पॉइंट में लिख लो कि यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। आगे लिखना, इसे यह पिट्यूटरी ग्रंथ को भी कंट्रोल करती है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है। अतः इसे मदर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, मदर ग्लैंड, मदर ग्लैंड कहते हैं, मदर ग्लैंड। हो गया। लास्ट पॉइंट लिखना इसमें कि जब अधिक सक्रिय कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा, पूरा दिमाग पर हावी हो जाता है। एक बात जान लेना, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। तो
अत्यधिक सक्रिय होने पर हाइपोथैलेमस अत्यधिक अत्यधिक सक्रिय होने पर सक्रिय होने पर हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस पूरे दिमाग पर हावी हो जाता है, पूरे दिमाग पर हावी हो जाता है, हावी हो जाता है। एक बात याद रखना, अगर कोनो चीज अगर ये हावी हुआ इन सब में से, आंतरिक तापमान ये सब व्यक्ति करता है। एक बात और है इसमें लिखनी है, अगर हो गया है तो थोड़ा सा इसको कुछ करें। थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर चले जाते हैं। ओके, थोड़ा सा और जगह चाहिए ना। चलो यही चल जाता है, सही रहेगा। अब देखो एक पॉइंट लास्ट टाइम लिखना कि जब शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है तो पसीना निकलता है, तो निकलने का आदेश कौन देता है? हाइपोथैलेमस। जब शरीर का आंतरिक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, देखना कि जब शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है, आंतरिक तापमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो पसीना निकलने का आदेश, हाँ पसीना का आदेश आदेश हाइपोथैलेमस देता है, हाइपोथैलेमस देता है। हो गया, कितना बच गया? तो क्या रहने देते हैं इतना है।